पाकिस्तान सुपर लीग के लिए हैदराबाद और सियालकोट को चुन लिया गया। हैदराबाद 175 करोड़ और सियालकोट 185 करोड़ रुपए में नीलाम। पीएसएल के ब्रांड एम्बेसडर वसीम अकरम ने बोली विनर्स का ऐलान किया। एफकेएस ने हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा 175 करोड़ की बोली लगाई। पाकिस्तानी निजाद अमरीकी बिजनेसमैन फवाद सरवर ने हैदराबाद की टीम खरीदी। पीएसएल की 7वीं टीम के लिए बेस प्राइस 110 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। पीएसएल की 8वीं टीम ओजी ग्रुप ने खरीद ली। ओजी ग्रुप ने 185 करोड़ रुपए की सबसे ज्यादा बोली दी। फ्रेंचाइज मालिक हमजा मजीद ने कहा कि पीएसएल की 8वीं टीम सियालकोट होगी। पीएसएल की 8वीं टीम की बेस प्राइस 170 करोड़ रखी गई थी। दोनों टीम्स मजमूई तौर पर 3 अरब 60 करोड़ रुपए में फरोख्त हुई। हैदराबाद और सियालकोट पीएसएल के अगले एडिशन में हिस्सा लेंगी। पीएसएल सीजन 11 का आगाज 26 मार्च से होगा। पीएसएल की 2 टीम्स की नीलामी की तकरीब पुरवकार और शानदार तरीके से हुई। 9 खरीदारों ने बढ़ चढ़कर बोली में हिस्सा लिया और खजानों के मुंह खोल दिए। अली तरीन की दस्तबरदारी के बाद बोली में 9 खरीदार शरीक हुए। वसीम अकरम के शानदार जुमलों ने महफिल को किश्ते ज़ाफ़रान बना दिया। मार्का हक में भारत को ऐसा थप्पड़ मारा जिसे वो हमेशा याद रखेगा। दहशतगर्दी को हवा देने वाले भारत को 10 मई को सबक सिखाया। दहशतगर्दी के पीछे फितनाउन हिंदुस्तान का हाथ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोयटा में तकरीर से खिताब। कहा कि पाकिस्तान का तबाह करने में पड़ोसी ममालिक का हाथ है। कोई शक नहीं, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में हमसाया मुल्क का हाथ है। बलोचिस्तान और केपी से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आजम ने बलोचिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबों का संगी बुनियाद भी रखा। कौमी शाहराह N25 और दानिश स्कूल्स का संगी बुनियाद भी रख दिया। शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान के सैलाब मुतासिरीन में चेक भी तकसीम किए। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ पाक फ़ौज का अवलीन मिशन है। पाक फ़ौज हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरज़्म है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन के दौरे पर अफसरान से खिताब। कहा कि कौमी सलामती को लाहिक खतरात के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पाक फ़ौज जदीद तकाज़ों से हम आहंग होने की भरपूर सलाहियत रखती है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को दौरे पर फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबीती मयार और जंगी सलाहियत में बेहतरी के इक़दामात से मुताल्लिक़ तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने एक खुसूसी फील्ड ट्रेनिंग मश्क का मुशाहदा किया। फौजियों को फराहम की जाने वाली खेलों और तफरीही सहूलियात का भी जायजा लिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने CMH लाहौर में कायम जदीद हाई केयर सेंटर का दौरा भी किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेश के एयर चीफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी की उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफा दिफाई और अस्करी ताउन को मजीद फरोग देने के इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। मुलाकात में दोनों ममालिक के अफ़वाज के दरमियान पेशा वराना ताउन, तरबीती तबादलों और दिफाई रवाबित को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का बांग्लादेश के साथ देरपा और मजबूत दिफाई ताल्लुकात के फरोग के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया और सरबराह बांग्लादेश एयरफोर्स के दरमियान भी मुलाकात हुई। दोनों बरादर ममालिक की मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। मुश्तरका तरबीती मशकों की तादाद में इजाफे पर भी इत्तेफाक किया गया। बांग्लादेश एयरफोर्स के सरबराह ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा भी किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी दिफाई क़यादत से मुलाकातों में दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की लेफ्टिनेंट जनरल तुर्की बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज़ कमांडर रॉयल सऊदी एयरफोर्स और जनरल फैयाज बिन हुमैदर रवैली चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और मुस्तक़बिल के दिफाई इश्तराक पर तबादला ख्याल। दो तरफा मशकों के जरिए फौजी ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान सऊदी दिफाई मुआहदा बाहमी एतमाद और बरादराना ताल्लुकात की अलामत करार दिया। सऊदी क़यादत ने स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और AI सलाहियतों को सराहा।
वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के दौरा कराची पर पीटीआई को जलसे की इजाजत न मिली। सिंध हुकूमत का सरकारी प्रोटोकॉल देने का ऐलान, जलसे की इजाजत से इनकार। ज़राए इंतजामिया के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के सबब अवामी जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। ज़राए का कहना है कि पीटीआई का अवामी इज्तिमा के लिए मुतबादिल ऑप्शन पर गौर। कराची भर से कारकुनान और अवामी काफिलों को मज़ार कायद के अतराफ तलब किया जाएगा। वज़ीर आला केपी का मज़ार कायद हाजिरी के बाद अवाम से खिताब का इम्कान। सोहेल आफरीदी आए, हम कोई मसला नहीं होने देंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है। सोहेल आफरीदी को कराची की मशहूर शनबारी और निहारी खिलाएंगे। खाने के पैसे मैं अपनी जेब से दूंगा, बस वो कराची में कोई अफरा तफरी ना करें, जहां मर्जी जाएं, लेकिन शहर में कोई इशू ना बनाए। गवर्नर से उनके पल्ले कुछ नहीं, वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन अगर कोई इख्तियार होता तो वो कुछ कर लेते। इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी के नाम पर हजारों दरख्तों की कटाई, दरख्तों के बेदरीग कटाई का मामला पार्लियामेंट पहुंच गया। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला के चेयरमैन फैसल सलीम ने दरख्तों की कटाई का नोटिस ले लिया। सीडीए से रिपोर्ट मांग ली। दरख्तों की कटाई पर चेयरमैन सीडीए जाती हैसियत में 19 जनवरी को कायमा कमेटी इजलास में तलब। अमरीकी सदर को वेनेजुएला के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोकने की करारदाद सेनेट में बहस के लिए मंजूर। करारदाद के मुताबिक ट्रंप कांग्रेस की इजाजत के बगैर वेनेजुएला पर मजीद फौजी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। अमरीकी सेनेट में 52 अरकान में से 47 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। 5 रिपब्लिकन ने भी करारदाद की हिमायत में वोट डाला। सेनेट के इक़दाम पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बरहम, कहा कि डेमोक्रेट्स का साथ देने वाले रिपब्लिकन को शर्म आनी चाहिए। $1,00,000 लें, ग्रीनलैंड छोड़ दें। अमेरिका ग्रीनलैंड के बाशिंदों को लालच देने लगा। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि ग्रीनलैंड छोड़ने पर फीकस 10,000 से $1,00,000 देंगे। अमेरिका ग्रीनलैंड को डेनमार्क से अलग करने के लिए कई मंसूबों पर गौर कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप का रूसी तेल खरीदने वाले ममालिक पर 500% टैरिफ लगाने का प्लान ज़ेर गौर। सेनेटर लिंडसे ग्राहम और रिचर्ड मेंथॉल के मुतारिफ करदा बिल की ट्रंप ने हिमायत कर दी। रूसी तेल लेने वालों में चीन, भारत और ब्राजील शामिल हैं। उधर भारी टैरिफ की खबरों के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। भारतीय सरमायाकारों के 9 लाख करोड़ भारतीय रुपए डूब गए। अमेरिका आलमी कवानीन से आज़ाद हो रहा है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों का कहना है कि अमेरिका अपने कुछ इत्तेहादियों से दूर हो रहा है। अमेरिका को तिजारती और दिफाई माहदों की भी परवाह नहीं। अमरीकी हमले आलमी ताकतों में तकसीम और असर व रसूख नए खिते कायम होने की वजह बन सकते हैं। आलमी तज्जियाकार ने डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार कर दिया। कहा, वेनेजुएला की मौजूदा सूरत हाल और इसमें होने वाली तब्दीलियां खिते की सियासत और अमरीकी पॉलिसीज को मुतासिर करेगी। अमरीकी तज्जियाकार टकर कार्लसन ने तीसरी आलमी जंग की पेशगोई कर दी। कहते हैं अमरीकी सदर का दिफाई बजट को $1.5 ट्रिलियन तक ले जाना इस बात को जाहिर करता है कि जल्द बड़ी जंग छिड़ने वाली है। इसराइली फौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। ताज़ा हमलों में 11 साल बच्ची समेत 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी से अब तक 400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए। उधर इसराइल ने हमास से आखिरी यरगमाली की बाक़ियात देने का मुतालबा कर दिया। इसराइली हुकाम का कहना है यरगमाली की बाक़ियात मिलने तक जंगबंदी के अगले मरहले तक नहीं जाएंगे। बुर्किना फासो के सदर इब्राहिम पर कातिलाना हमले की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कातिलाना हमले की साजिश को नाकाम बना दिया। मकामी हुक्काम के मुताबिक फोर्सेज ने हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया।
इस्तांबुल के सबीहा गोकेचन एयरपोर्ट पर तूफान और तेज हवाओं के बायस तैयारा लैंडिंग न कर सका। मुसाफिर तैयारा रनवे के करीब पहुंचकर लड़खड़ा गया। कुछ देर बाद रनवे के ऊपर चक्कर भी लगाए मगर लैंडिंग में कामयाबी न मिली।